गाइस, जब से मेरा बेटी पैदा हुई है तब से मुझसे ज़्यादा प्यार मेरी माँ मेरी बेटी को करती है। मेरे लिए भी वो इतना नहीं रोई है कि मेरा बेटी के लिए रोती है, और मुझे खुशी लगता है कि मेरी बेटी को इतना प्यार करने वाली नानी माँ मिली है। तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरा व्लॉग में। मैं हूँ ज्योति छेत्री, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। और मैं गई थी मायके, शुक्रवार वापस आई हूँ। तो उस टाइम में मैं जब आई तब मेरा टाइम ही नहीं हुआ है कि मैं ये व्लॉग एडिट करके पोस्ट करूँ। तो मैं आज वीडियो एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा भाई शर्मा रहा था और यहाँ पर मेरा मम्मी फ़ोटो खींच रही थी मेरी बेटी का। तो हम लोग जा रहे थे, रास्ते में टोटो वेट कर रहे थे क्योंकि टोटो नहीं बुलाया था, सभी टोटो बिजी था, कहीं ना कहीं गया हुआ था। तो रास्ते में तो टोटो आते ही रहता है, अभी तो टोटो का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारा टोटो आते हैं रास्ते में। तो यहाँ पर भाभी बेटी को लेके स्कूल से घर आई थी, तो अच्छे से जाओ बोल के बाइक कर रही थी भाभी भी। इधर रास्ते में मेरी बड़ी माँ भी आई थी, मम्मी और मेरा दीदी का बेटी हमें टोटो में चढ़ाने के लिए रास्ते में आई थी। और इधर इमोशनल सीन शुरू हो चुका था गाइस। यहाँ पर देखिए मेरा बेटी रो रही थी, मेरा मम्मी को छोड़ के आना पड़ेगा बोल के वो रो रही थी। मम्मी जब मैं इधर घर आई थी, मम्मी मेरे साथ आके 2 महीने यहाँ पर मेरे ससुराल में रही थी। फिर मैं मम्मी को घर छोड़ने के लिए गई थी, इसीलिए उस टाइम आते वक्त का वीडियो है ये वीडियो है शुक्रवार का। लेकिन मैं आज पोस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि इतना मतलब क्या बोलूँ, मेरी स्पेस फुल हो जाता है, इसलिए वीडियो ही सेव नहीं होता है। कितना प्रॉब्लम क्या क्या होता है, इसीलिए मैं अभी तक वीडियो पोस्ट नहीं किया। और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है गाइस, बहुत गला ना बैठ गया है मेरा, वॉइस भी अच्छा उतना नहीं सुन रहा है अभी। तब पर मेरा मम्मी रो रही थी। तभी भी हम लोग आते हैं घर से, तब भी मम्मी बहुत रोती है। अभी की मम्मी रोती है, मेरी मम्मी खाली नहीं रोती है, क्योंकि अब सभी को मतलब अपना आदमी जब भी दूर जाता है कोई भी हो, बुरा तो लगता ही है। पर क्या करूँगा, इसे तो दुनिया का रीति है, बेटी को अपने घर में रहने की अनुमति नहीं है, ससुराल में रहना पड़ेगा। और मेरी मम्मी बहुत ही रो रही थी। तो यहाँ पर मेरा बहनी भी आई थी, मेरा भैया का बेटी। तो मेरा बेटी थोड़ा देर रोने के बाद वो चुप हो गई। मुझे भी कैसा लग रहा था, रोने का मन हो रहा था, लेकिन नहीं रोई मैं, क्योंकि बेटी भी रो रही थी, मैं भी रोने से तो मेरा बेटी और रोती। तो पर मेरा दोस्त का बेटी ना बीमार हो गई थी थोड़ा, तो उसका हालत ख़राब हो गया था। और यहाँ पर हम लोग बस स्टैंड पहुँच भी गए। यहाँ पर भाई भी आया था टोटो में छोड़ने के लिए हमें। तो यहाँ पर मैंने टोटो वाला को भाड़ा भी दे दिया। टोटो वाला मतलब हम लोग के गाँव का भैया है, तो उसने सिर्फ 50 रुपया लिया, ज़्यादा भाड़ा नहीं लिया। तो यहाँ पर बस स्टैंड में भाई ने बैग छोड़ के वो भाई भी चला गया। तो भाई को मैंने किया बाय, लेकिन यहाँ पर मेरा बेटी रो रही थी मामा मामा बोल के। मेरा बेटी ना उसका मामा घर का सब पी से इतना प्यार करती है ना, जब भी उनसे दूर जाती है ना बहुत रोती है। तो यहाँ पर इतना गर्मी था ना गाइस, क्या बोलूँ आपको क्या, आप सभी को क्या बोलूँ, इतना गर्मी धूप का कारण से। तो बस भी नहीं आ रहा था, अभी पता नहीं वोट का कारण से होगा। इतना मतलब कितना 15-20 मिनट में एक बस आ रहा है, वो भी इतना भीड़। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे बस का। तो एक बस आ गया, लेकिन ये बस में हम लोग नहीं चढ़े, बहुत ही भीड़ था। तो मैंने क्या किया उपाय, पहले जाती है टोटो में, घुसपुकर नाम का जगह है वहाँ तक, वहाँ से फिर बागडोगरा के लिए, मतलब बागडोगरा से हम लोग ट्रेन में चढ़ने वाले थे। तो यहाँ पर घुसपुकर भी पहुँच गया। तो यहाँ से फिर हम लोग गया मिनी डोर में, क्योंकि बस में जाने से तो आप सीधा स्ट्रेट जाते अच्छा होता, तो कम भी भाड़ा लगता। लेकिन क्या करें, बस इतना भीड़ आ रहा था और बच्चे भी थे साथ में, तो 20-30 रुपये ज़्यादा लगता है तो लगे। तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके आए आधा रास्ता। तो मेरा बेटी को लग गया भूख, क्योंकि उसका दीदी ने ना वो केक लेके रखा था बैग में, उसका पापा ने ला दिया था। तो उसने ट्रेन में खाऊंगी बोल के वो बैग में रखी थी, तो मेरा बेटी ने मांग के खा के ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर देखिए दीदी बहन का प्यार, बहुत प्यार करती है मेरे बेटी को, मेरा भैया का बेटी। तो उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए बागडोगरा, और बागडोगरा से हमें जाना था रेलवे स्टेशन। तो मैं कभी भी बागडोगरा से नहीं चढ़ी थी, बागडोगरा का स्टेशन मैंने नहीं देखा था, बस लोगों के मुँह से सुना था।
तो मैं वहाँ पर जाके पूछ रही थी, मुझे लगा कि टोटो में जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, रोड क्रॉस होते ही उधर वाला साइड में था स्टेशन। तो वहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन। तो यहाँ पर ना गाइस इतना सामने से प्लेन जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट भी है ना सामने। तो मैंने जैसे कैमरा ऑन करके रखती हूँ ना, मैं कैमरा ज़्यादातर कहीं भी जाती हूँ, तो ना जैसे मैंने ऑफ करके रखा वैसे इतना बड़ा प्लेन दिख रहा था ना सामने से। मुझे बहुत वीडियो करने का मन हो रहा था, लेकिन कैमरा ऑन करते करते प्लेन चला गया हो कहाँ ना कहाँ ऊपर। तो यहाँ पर मेरा दोस्त, मेरा भैया का बेटी सब बैठ के वेट कर रही थी ट्रेन का। तो मैंने यहाँ पर टिकट भी ले लिया। तो इतना ज़्यादा भीड़ था ना, इतना ज़्यादा भीड़ था गाइस, क्या बोलो, आप सभी को देख सकते हैं। मैं सोच रही थी वहाँ पर इतना भीड़ है, कैसे चढ़े हम लोग बच्चा को लेके। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम, या आइसक्रीम है कि बर्फ़ है क्या है, वो खा रहे थे। तो यहाँ पर सभी भी खा रहे थे, मेरे दोस्त, मेरा भैया का बेटी, मेरा बेटी, और लेकिन मेरा दोस्त का बेटी बीमार थी तो वो नहीं खा रही थी कुछ भी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर फ़ोटो क्लिक किए, तो उसके बाद थोड़ा वीडियोस बनाया। तो उसके बाद हम लोग को जाना था थोड़ा आगे, क्योंकि हम लोग अभी जहाँ पर खड़े थे ना वहाँ पर जनरल डब्बा नहीं होता है। तो स्लीपर में चढ़ने से तो बाई चांस टीटी आने से तो हम लोग को तो पकड़ लेकर फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग लोकल डब्बा में ही चढ़ेंगे बोल के हम लोग चले गए बोट का तरफ। लेकिन वहाँ पर मेरा दोस्त एक मिनी बेस्टी है, उसी ने बोला था बोट का सामने खड़े होना, क्योंकि वहाँ पर जनरल डब्बा होता है, एक इंजन और एक डब्बा छोड़ के आप लोग को सुविधा होगा बोल के। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटी इतना बड़ा बैग लेके वो चल रही थी, हेल्प कर रही थी मेरा बेटी। मेरी बेटी ना गाइस कभी कभी इतना भोली भाली काम करने वाली बन जाती है ना, बहुत हेल्प करती है, लेकिन घर का काम भी करती है कोई दिन। लेकिन कोई दिन ना मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है ना, तो मतलब ज़्यादा उतना भारी वाला काम या बहुत होता है ना, ज़्यादा काम नहीं, हल्का फुल्का काम होता है, तो वो करने के लिए बोलती हूँ ना, वो गुस्सा हो जाती है, नहीं करूँगी बोलती है। तो जब मैं नहीं करने बोलती हूँ तो वो काम करती है, जो काम नहीं करने को बोलती हूँ वो करती है। तो यहाँ पर ट्रेन भी आ गया और दोनों ऊपर बैठ गए, दीदी बहन। तो यहाँ पर मेरा दोस्त भी बैठी हुई थी और यहाँ पर बेटी सो रही थी। तो हम लोग को भूख लगा था, लेकिन हम लोग ना इतना मतलब हड़बड़ी में हम लोग बस नहीं मिल रहा था, वैसे भी लेट हो गया था घर से निकलते वक्त। तो ना हम लोग को भूख लग रहा था, कुछ खरीद भी नहीं पाए थे, कुछ खा भी नहीं पाए थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए थे। तो यहाँ पर खीरा आ गया था बेचने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग खा रही थी खीरा। तो मेरा दोस्त तो खाने का मन नहीं है बोल के नहीं खा रही थी, तो फिर भी मैंने उसे मतलब मैंने पहले टेस्ट किया थोड़ा, तो उसके बाद मैंने उसको भी खिला दिया, ज़बरदस्ती खाओ खाओ। तो यहाँ पर ये दोनों बहनें भी खाने लगे खीरा। तो यहाँ पर मेरा बेटी इतना देखिए, अभी तो भोला भाला है, सीधा साधा है, बोलने गाना सुना है ना, वैसे यहाँ पर बैठ के खीरा खा रही थी। थोड़ी देर बाद इतना परेशान किया ना, लेकिन मैंने उसको कैमरा में कैप्चर नहीं किया, क्योंकि इतना इरिटेट हो गई थी मैं, बाप रे, इतना जो भी बिक्री करने के लिए आता है, अब झालमुरी आया उसको वही झालमुरी चाहिए, अभी खाया फिर दूसरा वाला आया फिर उसको वही झालमुरी चाहिए फिर से। तो यहाँ पर मेरा दोस्त यहाँ पर वो भैया का साथ मजाक कर रही थी, तो वो बोल रहे थे आपका मैं वीडियो कर रही हूँ, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, रातों रात आप फेमस हो जाएंगे। तो बोल रहा था कि हाँ, मैं वायरल होने से सबसे पहले मैं आपको ही खोजने के लिए आऊँगा, आपसे भेंट करने के लिए बोल के मजाक मस्ती करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर दीदी बहन मतलब पूरा एकदम झगड़ा कर रहे थे, बात कर रहे थे, खेल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे पता नहीं। तो यहाँ पर एक गुफा आया हुआ था, गुफा क्रॉस हो गया, तो उसके बाद ऐसा वाला गांव आया। देखिए ट्रेन से इतना अच्छा सीन दिखाई देता है ना, तो कितना अच्छा सीन आया था, लेकिन मेरा ना स्पेस ही नहीं रहता फ़ोन में, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाती हूँ। फिर से एक गुफा आया था, गुफा क्रॉस हो गया कैमरा ऑन करते करते। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटी का तमाशा शुरू हो गया था, क्या क्या खरीद के खा रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मतलब ज़्यादा खाने से वो अपच हो जाता है ना, बच्चा को वॉमिट ना कर ले बोल के बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पर फ्रूट्स सब आया था बेचने के लिए, सभी फ्रूट्स वो मिक्स आया था। तो यहाँ पर मैं सोने का नाटक कर रही थी, वो ज़बरदस्ती उठा के खरीदने बोला, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर खा रही थी वो कुल्फ़ी। तो मुझे तो इतना डर लग रहा था ना, वो उल्टी करने से क्या करूँ मैं, मतलब पेट खराब हो जाएगा, इतना खा रही थी। तो हम लोग ना फाइनली गाइस आ पहुँचे दलगांव स्टेशन बीरपाड़ा। तो हम लोग ना जब बैठे थे तब तो आगे था जनरल डब्बा, जब हम लोग बाद में बीरपाड़ा आए ना सिलगुड़ी में, तो वो इंजन चेंज करता है, तो इसीलिए हम लोग ना सबसे पीछे हो गया
और देखिए हम लोग इतना पीछे हो गया था। और यहाँ पर मेरा बेटी ना बैग लेके जा रही थी, हम लोग बहुत पीछे हो गया था, हम लोग को जाना था फिर से आगे। तो उसके बाद हम लोग टोटो में बैठ गए। तो वही टोटो में हम लोग स्टेशन से जो गाड़ी स्टैंड मिलता है हम लोग का मादरी आने का, वहाँ तक आएंगे बोल रहे थे, लेकिन मेरा दोस्त ने बोला चलो टोटो में ही चलते हैं, बच्चा है क्या उतरेंगे फिर दूसरा गाड़ी में चढ़ेंगे। तो हम लोग ने रिजर्व करके टोटो में डायरेक्ट हम लोग आ गए। तो यहाँ पर ना इतना मतलब रेल गेट लगने के बाद तुरंत जैसे रेल गेट खोला ना, इतना मतलब आदमी सबको इतना हड़बड़ी होता है ना, स्पीड एकदम जल्दी जल्दी सब हड़बड़ी में जा रहे थे ना। तो एक टोटो वाला भैया का ना शीशा ही टूट गया। जब मैंने फर्स्ट वाला वीडियो डाला था ना थोड़ा, तो यहाँ पर वही शीशा टूट गया था। देखिए मतलब मैंने उस टाइम इधर कैमरा घुमाया था तो इसलिए नहीं दिखाई दिया। और देखिए वो भैया बेचारा, उसने भी समझा कि इतना ज़्यादा भीड़ था तो ऐसा हो गया बोल के भैया ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था देखिए। तो गाइस मेरा ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, 11 मिनट का। तो क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग मादरी यहाँ पहुँचे। तो हम लोग मादरी जाने वाला मादरी से हम लोग गाँव जाने वाला टोटो को मतलब बोल रहे थे कितना भाड़ा लेंगे। तो भैया ने इतना बोला। तो हम लोग यहाँ पर मिठाई ले रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख लगा था और रात होने वाला था, सांझ का टाइम होने वाला था। तो टोटो भी हम लोग गाँव में आने का नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए हम लोग ना बर्गर खरीद के खाते खाते जाएंगे, घर में जाके एक बार खाना बना के खाएंगे बोल के हम लोग बर्गर खाते खाते घर जा रहे थे। क्योंकि अब वहाँ पर खाने कुछ बैठते तो रात हो जाता, तो गाँव आने के लिए टोटो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत डिमांड होता है वो लोग इतना भाड़ा चाहिए। तो यहाँ पर जामतला जहाँ पर हम लोग का बाजार लगता है, वहाँ पर मेरा बेटी का पार्सल आया था, वहाँ पर रख दिया था मैंने। बेटी के लिए कपड़ा मंगाया था तो वहाँ से मैंने कपड़ा लिया। वहाँ से हम लोग निकल गए गाँव की तरफ। तो गाँव भी हम लोग का पहुँच गया। तो मेरा बुआ सास खड़ी थी रास्ते में गेट का सामने। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हो सके तो मुझे फॉलो भी कर लेना। बाय बाय।